नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं KTV न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं अशरफ करीम और मेरे साथ हैं पंडित सुभाष चित्राल जी, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित। आपका भी स्वागत है। आपके ही प्रोग्राम में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और आप सबों का भी स्वागत करता हूँ। आप सबों को नमस्कार करता हूँ। पंडित जी, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने सारा गणित निकाल के और पूरी तरह से पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी की थी आप जी। बहुत लोगों ने कहा भी कि आप इसका साथ दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं आपको जानता हूं आप वही बताते हैं जो आपको दिखता है जी। अभी जो स्थिति और परिस्थिति है वो क्या दिख रही है, आप ये जरा बताइए। देखिए, स्थिति और परिस्थिति पूरे ब्रह्मांड की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए बहुत ही नेचुरली, तो ये स्थिति ये देख रही है कि पूरी दुनिया हर कोने से कहीं ना कहीं से अपने तरीके से डिस्टर्ब बिल्कुल, और दिख भी रही है। आप रशिया पहुंच जाइए, यूएसए अमेरिका पहुंच जाइए, आप जेलेंस्की को देख लीजिए, आप और लोगों को देख लीजिए, आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लीजिए, कहीं पर भी आपको नॉर्मल स्थिति नहीं दिख रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कल क्या हो जाएगा, कौन किसकी तरफ चला जाएगा और कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी, ये उम्मीद ऐसा हर वक्त हो रहा है। लोग लगा के बैठे हैं कि कब क्या हो जाएगा। ये बात तो सही आपने कही, लेकिन जैसे आपने जेलेंस्की की बात की, यानी यूक्रेन की बात की जी। रशिया यूक्रेन के बीच चल ही रहा है, उधर इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, लबनान, ये सारा डिस्टर्ब ही है। अमेरिका में भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रही हैं, बल्कि वो इन्वॉल्व है बिल्कुल इन सब में। बिल्कुल। लेकिन अभी हाल ही में जो नेपाल में हुआ है जी, ये हालांकि आपने ये बात कही थी और हमेशा कहते रहे कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन ये जिस तरह का हुआ है, क्या ये आपको दिख रहा था कैलकुलेशन में? बिल्कुल दिख रहा था और आगे भी दिख रहा है, वो भी हम आपको बता दें। देखिए, आप थोड़ा पीछे चले जाइए तो इस तरह के हादसे जो नेपाल में हुए हैं अभी, ऑपरेशन जनता जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन जनता, ये जनता का ऑपरेशन है जो जनता ने नेपाल पर, अपने देश पर ही अपनी जनता ने ऑपरेशन कर दिया है। क्यों किया, ये सवाल है। सवाल पीछे चले जाइए, आप बांग्लादेश में पहुंचिए, वहां पर भी ऑपरेशन जनता हुआ। उस ऑपरेशन जनता में सरकार पूरी की पूरी बदल गई। उससे पहले अगर जाइए तो श्रीलंका को देख लीजिए, यानी भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका से शुरुआत हुई, बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ये रुकेगा या बढ़ेगा आगे? देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है आज नेपाल क्या बोलता है। नेपाल में इसके पहले 2008 में जिस समय राजतंत्र था, हुकूमत थी, राजाओं की हुकूमत थी, अचानक चेंज हुआ। जनता को संतोष देना, राजगद्दी पर बैठ करके, चाहे वो प्रजातंत्र की गद्दी हो, चाहे वो राजतंत्र की गद्दी हो या कोई और तंत्र की गद्दी हो, लेकिन जनता को अगर आप खुश नहीं रखेंगे तो कल आपको इसका अंजाम भुगतना होगा और भुगतना होगा। जी। अब क्या दिख रही है आपको? अभी 2000 क्या कहता है? नेपाल के अलावा और जगह भी हुआ है और देशों में हुआ, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया। जी जी। लेकिन अभी जो पोजीशन चल रहा है नेपाल का, वो बहुत सा सबक हमें दे रहा है, हिंदुस्तान भारतवर्ष को दे रहा है। और जनता कितनी ज्यादा दुखी है, मारा, जला दिया, यानी कि जनता कहीं से खुश नहीं है और सब जगह से वो दुखी है। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो जाग गई है। आज युवा पीढ़ी को एक मैसेज, पहले तो बहुत सी चीजें होती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि देश में राजा कर क्या रहा है, लेकिन आज देश में राजा क्या कर रहा है, यानी कि सरकार क्या कर रही है, वो दिखता है। क्योंकि हमारा सोशल मीडिया हमें नजदीक से फोटो निकाल करके सामने दे देता है। और ये वार्निंग है हमारे देश के लिए खास तौर से, क्योंकि चारों अगल बगल के जो पड़ोसी है वहाँ की हालत तो आप देख लीजिए। अब नेपाल ये संदेश दे रहा है कि अगर यहाँ के बैठे हुए जो राजा हैं, यानी कि राजगद्दी पर बैठे हुए एक तरह से डिक्टेटरशिप से चलेंगे इस देश को लेके, तो यहाँ किसी भी हालत में 8 अगस्त 2027 को डेट अनाउंस कर रहा हूँ, 8 अगस्त 2027 को शनि जब एरीज में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे, उसी तरह का, इसी नेपाल के तरह का ही ऑपरेशन जनता या होगा।
और काफी लोग उसी तरह से जाएंगे जैसे नेपाल में आज हुआ है। ये 8/8/2027 जो डेट अभी आपने बताया जी, ये क्या किस आधार पे बताया? ये बता रहे हैं शनि जो है एरीज में जब पहुंच जाएंगे, शनि जो है जब मंगल के घर में पहुंचेंगे, उसके 2 महीना आगे और 2 महीना पीछे हमारे देश में अगर अभी से भी हमारी बातों को सुन करके ये जो नेता है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया देख रहा है कि राजा क्या कर रहा है, राजा क्या करने वाला है, राजा की सोच क्या है, राजा की साइकोलॉजी क्या है, राजा का मूड क्या है, ये सब दिखता है अभी सोशल मीडिया के थ्रू। जो नेपाल में दिखा वहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही दिखेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा कि कोई यहाँ पे जो है धर्म का नशा पिला करके डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, हालांकि आपने जब भी बात की और जब भी कैलकुलेट करके आपने प्रेडिक्शन दिया 80-90% सही निकला है अभी तक। तो ये जो आप डेट अनाउंस कर रहे हैं या फिर नेपाल में जो भी कुछ हुआ, तो किस तरह की परिस्थितियां बन रही थी आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, किसकी वजह से हुआ? देखिए, ये तो जनवरी 2025 की शुरुआत में आप हमारी वीडियो को उठा के देखिए, आप जाकर गूगल में, वहाँ पे पता चलेगा कि 2025 में मैंने कहा था कि ये मंगल का साल है। इस साल आपदा विपदा, हर तरह से कष्ट, पानी का बाढ़ का आना, लोगों का मरना, कि ये मंगल का साल है, अमंगल कराएगा, ये मंगल का साल है, अमंगल कराएगा। जो हादसे हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं वो कितने दुखदाई हैं। वो तो मुझे बाय हार्ट याद है, क्योंकि हमारे ही साथ बैठ के आपने हमारे कार्यक्रम में कहा था। और अभी मैं बता दूं कि पंजाब में जिस तरह का फ्लड आया, आपने बोला था, आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। दूसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो हमने की थी वो ये की थी कि ये एयर क्रैश का साल है। इस साल पूरे साल हवाई जहाज की दुर्घटनाएं होती रहेंगी पूरी दुनिया में। वो तो है, वो लोगों ने देखा, ये आपने कहा जी। और अभी भी बोल रहे हैं कि मंगल अभी तो शुक्र के रास्ते में गया है। हाँ। अभी मंगल बदल गए तुला में, अभी मंगल का परिवर्तन तुला में हुआ है। हाँ। तो अभी क्या होगा कि घरेलू लाइफ हमारी जो है, डेली रूटीन की जो लाइफ है, वो बहुत डिस्टर्ब होगी, झगड़े बहुत घर में होंगे, खासतौर से पति पत्नी के बीच प्रेम का जो वास है, प्रेम का जो एक वास रहता है, एक वास्तु, प्रेम की वास्तु रहती है, उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आएगा। बहुत से डाइवोर्स होंगे, शादियां होते होते टूटेंगी, अफेयर्स बहुत से चलते हुए खत्म हो जाएंगे, बहुत सी इस तरह की हत्याएं होंगी जो मैंने कहा था कि इस तरह से लोग अचंभे में पड़ जाएंगे। हत्याएं तो होती है, लेकिन अचंभे वाली हत्या, ड्रम वाली हत्या, आप सब चीज को याद कीजिए। ये सब देख लिया जी। और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी पता है, उन्होंने भी वीडियो देखा है, खुद देखा है आपका वीडियो, और ये सब चीजें होते हुए भी देख रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, कुछ ऐसे महाराज हैं जिनकी भविष्यवाणी भी चल रही है हमें सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा? जी हाँ, देखा मैंने। कि उन्होंने कहा कि नेपाल से शुरुआत होगी और भारत की जो जनता है, देश की जो जनता है, उनसे सबक लेके और यहाँ उसी तरह की चीज होगी। बिल्कुल, आप उसको कंफर्म कर रहे हैं और आप उसको महाराज की भविष्यवाणी, अब महाराज की भविष्यवाणी को हम कंफर्म कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि यहाँ सबसे बड़ी विपदा, सबसे बड़ी आपदा, बाढ़ और अर्थक्वेक से बहुत से लोग मरने वाले हैं। बहुत से लोग जो आज जी हिंदुस्तान में, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाला 2026 साल के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये पूरा साल भूकंप का साल रहेगा। 2026 पूरा साल भूकंप का, अर्थक्वेक का साल रहेगा, ये मेरा खुलेआम प्रेडिक्शन है। अरे पंडित जी, शुरुआत में आपने 2025 के बोल दिया था कि बहुत हवाई दुर्घटनाएं होंगी, लगातार होती रही। ये जिस तरह मैंने हवाई दुर्घटना की बात की थी, और ये बड़े शहरों में आएगा, पहला शहर होगा वो दिल्ली से शुरुआत होगी। ये अर्थक्वेक दिल्ली शहर को सबसे पहले टारगेट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान भी है उसी में। पाकिस्तान भी बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं रहने वाला है, उसकी भी दुर्गति होने वाली है, पाकिस्तान की भी हालत बहुत खराब होने वाली है। लेकिन आपके अंदर जो इतनी ज्वाला है वो किस बात की? इस बात की ज्वाला है, इस बात की ज्वाला। पॉलिटिकल क्यों हो रहा है? नहीं, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, हम इमोशनल हो रहे हैं। इसलिए इमोशनल हो रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम किस बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं।
उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो एक दूसरे को लड़ाना, सबको एक दूसरे को अलग करना, पॉलिटिक्स से दिखाना कुछ और करना कुछ और। इसलिए हम इमोशनल हो रहे हैं और नेचुरली हम इमोशनल हो रहे हैं कि कल हमारे देश की जो पॉलिसी है वो बहुत ही डुप्लीकेट पॉलिसी है, उसमें सुधार करना होगा, तभी ये आपदा जो पॉलिटिकल जो ऑपरेशन जनता है इससे आप बच पाएंगे। चलिए, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए और ज़रा बता दीजिए आने वाला सप्ताह, महीना, साल कैसा रहने वाला है, जो कैलकुलेट किया। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे कि इस देश में, हमारे देश में शांति चले, क्योंकि पथ जो है पथ भ्रष्ट हो गया है। राजनीति हमारी जो है वो पथ से हट चुकी है। जहाँ पे देखिए, इसमें ये सब ग्रह से हो रहा है। शनि मीन राशि पे, पाइसेस पे जाने के, गुरु की राशि पे जाने के वक्त ही हमने कहा था कि शनि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक बहुत से चेंजेस आएंगे, पूरे विश्व स्तर पर चेंजेस आएंगे। कोई संदेश देना चाहते हैं तो हम यही बोल रहे हैं, हम खास तौर से नेताओं को ये संदेश दे रहे हैं और जो सेंट्रल में बैठे हुए नेता हैं उनको संदेश दे रहे हैं कि आज से आप सुधर जाइए। आप अपने को जाके अपने घर के आईने में देखिए कि आप जो है क्या कर रहे हैं, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ भाषण देने से, सिर्फ लोगों को हिप्नोटाइज करने से ये देश नहीं तरक्की करेगा। यही हिप्नोटाइज किया नेपाल में। बहुत शुक्रिया जी पंडित जी, आपने हमसे बातचीत की और आपसे लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जय हिंद।